वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 3 जून 2020 बुधवार हो चुका है और आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जिसमें कुछ प्रमुख हेडलाइंस न्यूज को जानेंगे दोस्तों। शराब के ऊपर दाम बढ़ चुके हैं। अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को लेकर बड़ी खबर है, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया है। क्या बातें हुई आपको बताएंगे और साथ ही पतंजलि के बाबा रामदेव ने दावा किया दोस्तों कि आखिर कैसे पतंजलि कंपनी आयुर्वेद के जरिए चीनी वायरस का इलाज करने जा रही है, आपको बताएंगे। साथ ही तूफान को लेकर भी बड़ा अपडेट है, कई राज्यों में आंधी भारी बारिश हो सकती है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। 50 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से। पहली बड़ी खबर कि दोस्तों बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। दरअसल दोस्तों चीनी वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से एक खास नियम बनाया गया है। अब अगर आप नाई सैलून की दुकान पर जाकर के बाल कटवाना चाहते हैं ना, तो आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, या यूं कहे तो सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु सरकार इस तरह का नियम लागू करने जा रही है। चलिए अगली खबर है कि राजस्थान में फिर से शराब महंगी हुई है। एक बोतल के ऊपर 20 रुपए तक का सरचार्ज बढ़ा दिया गया। जी हाँ, राजस्थान राज्य के अंदर शराब महंगी हो चुकी है दोस्तों। सरकार द्वारा ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। कौन कौन से शराब के ऊपर कितने रुपए तक की अधिकतम बढ़ोतरी है, तो आप देख सकते हैं। अंग्रेजी शराब के पौवे पर 5 रुपए बढ़े, अद्ध पौवे पर 5 और बोतल पर पूरे 10 रुपए। जी हाँ, बियर की बोतल के ऊपर 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, छोटी बियर पर 5 वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, शराब की बात हो रही तो मैं आपको दारू से संबंधित कुछ और खबरें भी बता देता हूँ। राजधानी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें अब सुबह 9 से लेकर रात 8 बजे तक खुलेगी। वहीं राजस्थान राज्य के अंदर भी शराब की दुकानें अब रात 8 बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा और एक अपडेट है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर सभी दुकानों को 8:30 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। रात 9 से सुबह 5 बजे तक जीरो मोबिलिटी रहेगी, यानी कि घर से बाहर आप नहीं निकल पाओगे। बाकी 8:30 तक अब दुकानें खुल सकेगी। लॉकडाउन में ये राहत दी गई है राजस्थान राज्य में, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि 5 जून को लगेगा उपछाया चंद्र ग्रहण। 3 घंटे 18 मिनट तक इसका असर रहेगा। जी हाँ, खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 5 जून को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण खास होगा। इस दौरान दोस्तों 3 घंटे तक पृथ्वी की उपछाया में चंद्रमा रहेगा और इस स्थिति में चांद पर धुंधली सी परत नजर आती है। और ऐसे में दोस्तों ग्रहण काल के दौरान कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शास्त्रीय मान्यताओं को मानते हैं तो वैसे ग्रहण क्यों लगता है आपको पता है क्या? ये सब ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और इस दौरान जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। और एक कैलेंडर वर्ष में 6 से 7 ग्रहण लगते हैं। इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों शामिल होते हैं। लेकिन ये जो 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है ना दोस्तों, इसमें आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि राहत की बात यह है दोस्तों कि इस ग्रहण को आप अपनी खुली आंखों के द्वारा बिल्कुल देख सकते हैं, बिना किसी चश्मे के। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता और साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान आप कुछ भी खा पी सकते हैं, इसमें भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। धर्म से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस दौरान सिर्फ बच्चों, बुजुर्गों और पीड़ित व्यक्तियों को ही घर से बाहर निकलने की मनाही होती है। ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं ये भी कहती हैं कि ग्रहण लगना अशुभ होता है और इस दौरान कई तरह के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया। आप किसी नए काम की शुरुआत ना करें इस समय। और इसके अलावा ग्रहण समाप्ति के बाद ये ग्रहण का टाइम क्या रहेगा पता है? इस ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा और ग्रहण मध्य रात्रि 11:16 से रात 2:34 तक रहेगा 5 जून को, है ना। 5 जून को रात 11:16 पे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे दिन आप बिल्कुल ना तो करके एकदम से घर की साफ सफाई वगैरह फ्रेश कर लें, सब कुछ, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें ग्रहण से संबंधित। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया एक एप्लीकेशन। बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली है और इस एप्लीकेशन का नाम भी चीनी वायरस के ऊपर ही रखा गया है। तो ये दिल्ली सरकार की एक नई पहल है टेक्नोलॉजी के साथ में इस बीमारी से लड़ने की। और चलिए अगली खबर है इनकम टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट है। देख पा रहे कि अब नहीं छुपा पाएंगे प्रॉपर्टी और शेयर का लेन देन। इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में आपने ये अपडेट भी देखे होंगे कि CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न प्रोसेसिंग और मूल्यांकन को सरल और प्रभावी बनाने की पहल के चलते फॉर्म 26AS को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के रूप में बदल दिया। यानी कि सीधी बात यह कि अब इसमें प्रॉपर्टी और शेयर की सभी खरीद फरोख्त की जानकारी को भी शामिल किया जाएगा। इनकम टैक्स का जो नया फॉर्म जारी किया गया ना, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ये सब कुछ जानकारी ब्यौरा देना जरूरी होगा कुल मिलाकर के, है ना। और चलिए अगली खबर है कि CII के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा इकोनॉमी पर उन्होंने कहा कि ग्रोथ जरूर लौटेगी। मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन अब देश की जरूरत है। जी हाँ, कितनी अच्छी बात कही है, देखिए जरा। पीएम मोदी जी ने मंगलवार को दोस्तों इंडस्ट्री एसोसिएशन CII के 125 साल पूरे होने के कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री के लोगों से ज्यादातर इकोनॉमी पर ही बात की और उन्होंने कहा दोस्तों कि भारत की ग्रोथ को लौटने के लिए अब हमें इस फंडे को अपनाना होगा जो कि मेड इन इंडिया और मेड फॉर फॉरेन, यानी कि चीजें अब भारत में बनेगी और दुनिया में एक्सपोर्ट होगी, सप्लाई होगी। भारत अब दूसरे देशों की चीजों का इस्तेमाल
काम करेगा, आत्मनिर्भर बनने जा रहा। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम मोदी ने 5 आई का एक फॉर्मूला दिया। उनका मकसद और उनका लक्ष्य है कि अर्थव्यवस्था को अब मजबूत बनाना। 5 आई कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट आई, सेकंड आई का मतलब समझिए। इंटेंट यानी कि इरादा, इंक्लूजन यानी समावेशन, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा और इनोवेशन यानी कि नवीनीकरण, नवोन्मेष। इन 5 आई के द्वारा भारत को ग्रोथ को आगे बढ़ाना, ये मोदी जी का लक्ष्य है। इस तरह का संबोधन उन्होंने किया, अच्छी बात है। और साथ ही चलिए अगली खबर है कि टिकटॉक को टक्कर दे रहे मित्रों ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। इसकी वजह के पीछे गूगल का कहना है कि ये बिल्कुल डिटो टिकटॉक के फीचर का इस्तेमाल कर रहा था और एज ए डुप्लीकेसी के चलते इसको हटाया। चलिए अगली खबर है आईबीपीएस कैलेंडर 2020 को लेकर अपडेट है कि आईबीपीएस ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया। कई परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस ने इस साल होने वाली परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर जारी किया। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, एसओ और क्लर्क परीक्षा की नई तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। तो आप ऑफिशियल वेब पोर्टल www.ibps.in पर जाकर के जरूर चेक कर सकते हैं अपडेट। और चलिए अगली खबर है, जरा ध्यान से समझिएगा कि पतंजलि ने बना ली चीनी वायरस की दवाई, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पेश करेंगे। बाबा रामदेव का ये बयान है। बाबा रामदेव ने दोस्तों अमर उजाला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि चीनी वायरस गलत मानव व्यवहार का एक परिणाम है। योग और आयुर्वेद की मदद से बिल्कुल इसका 100% इलाज पॉसिबल है। और उनका तो ये भी कहना कि पतंजलि ने इसके लिए दवाई भी बना ली, जिसका परीक्षण टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो ये वाकई में अच्छी बात है दोस्तों कि आखिर आयुर्वेद से कैसे हम इस बीमारी को मात दे पाएंगे, ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आखिर कब तक पतंजलि का परीक्षण टेस्ट पूरा होता है और ये दवाई वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ मार्केट में आती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट। फिलहाल अपन नजर डालें दोस्तों मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में भेजी गई है एनडीआरएफ की 26 टीमों को। प्रधानमंत्री बोले कि सावधानी बरतें लोग, क्योंकि आपको पता होगा कल ही मैंने आपको अलर्ट भी बताया था कि अब आज से ही महाराष्ट्र और गुजरात इन 2 राज्यों में निसर्ग तूफान प्रवेश करने जा रहा। मुंबई और इसके आसपास के जिलों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान चेतावनी दी गई है। मछुआरों को भी समुद्र न जाने की सलाह दी गई है। देख सकते हैं एक और अपडेट की चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे और विजय रूपाणी से बातचीत भी की है। गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है, अच्छी बात है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की केरल में मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आखिर कब पहुंचेगा मानसून दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ है। तो दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, एनसीआर के अलावा अन्य राज्यों में भी प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। सोमवार को भी कई राज्यों में हुई बारिश से माहौल ठंडा हो गया और ऐसे में दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 20 जून के बीच दूसरे राज्यों में भी मानसून प्रवेश कर सकता है ना। और साथ ही अपडेट है कि मुंबई के पास यहाँ हो सकता है भूस्खलन। साइक्लोन निसर्ग को लेकर भूस्खलन का भी अलर्ट निकल कर आ रहा है मुंबई के आसपास के इलाकों में, इसीलिए लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई है। और एक अपडेट है दोस्तों के राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखेगा चक्रवात तूफान निसर्ग का असर। भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर भी जारी की गई है। हालांकि सबसे ज्यादा गंभीर चेतावनी महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर है, लेकिन इनके आसपास के राज्यों में भी इस तूफान का असर जरूर देखने को मिलेगा और इसके चलते तेज आंधी और भारी बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी सावधान रहें। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में भयंकर अलर्ट जारी किया गया, बड़ी खबर देख सकते हैं आप। और चलिए अब बात करें दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 3 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान की। तो अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है महाराष्ट्र के ऊपर तूफान की वजह से। इसके अलावा केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिम हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर। चलिए अगली खबर है दोस्तों चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट आपको बताते हैं। ताजा आंकड़े जो अभी भारत में चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दोस्तों अभी टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,705 तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी जो आज दिन में नए डेटा आएंगे उसके अनुसार जाहिर से बात है 2 लाख के पार आंकड़ा पहुंचना। वही मीडिया रिपोर्ट्स में अनऑफिशियल डेटा जो है उसके अनुसार तो 2 लाख के पार पहुंच भी चुके आंकड़े। इसके साथ ही 97,000 लोगों का भी इलाज चल रहा है, 95,000 लोग ठीक हो चुके हैं, 5,598 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से। तो ये अपडेट चल रहा है चीनी वायरस के आंकड़ों को लेकर। और इसके साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि मुंबई में आज 1109 नए मामले देखने को मिले हैं, 49 लोगों की जान जाने की खबर है। और एक अपडेट है दोस्तों की धरती पर चीनी वायरस का संकट है, जबकि अंतरिक्ष से 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक आफत आ रही है। दरअसल दोस्तों एक उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड जो धरती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। करीब आधा किलोमीटर बड़ा एक धरती की तरफ तेजी से एस्ट्रॉइड आ रहा है। यह उल्कापिंड 6 जून को धरती की कक्षा में
प्रवेश करेगा। इसका नाम है 1633482002NN4। हालांकि ज्यादा लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है ये एस्टेरॉयड बिल्कुल धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन दूर ही निकलेगा, टकराएगा नहीं, इसलिए टेंशन ना ले, ठीक है ना। हम सभी की यही दुआएं हैं। और चलिए अगली खबर है कि आयुर्वेदिक काढ़े से हार रहा चीनी वायरस। 90 लोगों ने पिया और एक भी नहीं हुआ संक्रमित। देखिए जरा, ये एक प्रैक्टिकल किया गया दोस्तों आयुर्वेदिक काढ़े का, जो कि लौंग, काली मिर्च, तुलसी पत्तों वगैरह गुड़ के साथ में बनाया जाता है, आपको पता होगा। तो आप भी दोस्तों कुल मिलाकर के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपाय घर बैठे ही करते रहिएगा, है ना, लॉकडाउन के दौरान, ताकि आपकी सेहत अच्छी बने रहे। और चलिए अगला अपडेट है, लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने जारी किए 868 करोड़ रुपए, इन लोगों के खातों में आएगी रकम। जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड से आंशिक निकासी की सुविधा बहाल करने के फैसले को लागू करने के बाद अब ईपीएफओ ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की। इससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा होगा और इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर दिया गया जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उससे पहले इस विकल्प को चुना था। ये उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है। और चलिए अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को फोन किया और फोन करके कहा G7 समिट में आने का न्योता भी दिया। दोनों के बीच भारत चीन सीमा विवाद और अमेरिका में हिंसा पर भी चर्चा हुई। अमेरिका में आजकल आपको पता होगा वो मसला चल रहा है, काले सफेद का, काले धोले का। इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मसला चला, तो इन दोनों ही टॉपिक पर बातचीत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी के बीच, है ना। चलिए अगली खबर है कि अस्पताल में भर्ती चीनी वायरस के मरीजों को रेमडेसिविर दवाई देगी बड़ी राहत। सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों इस दवाई को सरकार ने मंजूरी दे दी, जिस तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई को दिया ना, उसी तरह से, ताकि अभी चीनी वायरस के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सके, है ना। अच्छा अगली खबर है कि भीम ऐप के जो 72 लाख यूजर्स का डेटा लीक की खबरें आपने 1-2 दिन से मीडिया में देखी होगी, राइट। लेकिन वो खबरें बिल्कुल सरासर से गलत है दोस्तों। ऐसा कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ। ये कहना है एनपीसीआई का, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन बता दिया गया कि इस तरह का कोई भी डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। जो भी खबरें चल रही हैं सारी बेतुकी हैं, फालतू बातें हैं, ध्यान ना दें आप, टेंशन ना लें, ठीक है। और चलिए अगली खबर है कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जो है ना, वो अब 1 जुलाई से पहले भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि यूजीसी ने ये कुछ फैसला जो सब कुछ संस्थानों पर छोड़ दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से तारीखें घोषित कर देगी और परीक्षाएं कंडक्ट करवा सकती हैं, ठीक है। अच्छा अगला अपडेट है, दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिए गए मनोज तिवारी। छत्तीसगढ़ व मणिपुर में भी बदलाव किए गए हैं। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को बदलना शुरू कर दिया और ये से कुछ राजनीतिक मसले, पॉलिटिक्स की चर्चाएं ज्यादा मैं नहीं करता हूं, आपको पता है, तो ये कुछ बातें चल रही है ना। और इसी बीच अगली खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा है। रिटायरमेंट के बाद यहाँ दे सकते हैं सेवाएं, जानिए नियम व पात्रता। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक काम की खबर है। सरकार ने उनका भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, यानी कि सेवानिवृत्ति होने के बाद भी अब उन्हें सरकार की ओर से रोजगार का एक विकल्प मिलेगा। अब रिटायरमेंट के बाद भी वे सरकारी काम कर पाएंगे। कैसे? तो इसके बदले उन्हें एक निश्चित मानदेय की राशि का भुगतान किया जाएगा और इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आदेश भी जारी कर दिया। इसके लिए कुछ पात्रता वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं, क्या है रेड क्रॉस, तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख पा रहे हैं ना। और चलिए अगली खबर है कि महाराष्ट्र में नहीं होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम, एग्रीगेट के जरिए होगी छात्रों के अंकों की गणना। तो ये महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया, जिसके तहत दोस्तों फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द कर दिया, यानी कि अब वो परीक्षाएं नहीं होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ये बात की जानकारी दी है। और चलिए अगली खबर है कि रेलवे ने टीटीए वगैरह के लिए नए गाइडेंस बना दिए। यात्रा से पहले रेलवे से संबंधित इन नियमों को जान लीजिएगा। तो दरअसल नए दिशा निर्देश के मुताबिक सारे स्टाफ को पर्याप्त संख्या में फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, मास्क, हेड कवर्स, साबुन व सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा टीटीईज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए भी जांच होगी। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ जरूरी रूल्स भी हैं, जैसे कि मास्क पहनना जरूरी है, रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य है, ट्रेन छूटने से 1.5 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना भी जरूरी है, अपना खाना पीना, कंबल साथ में लाना भी आवश्यक है, क्योंकि रेलवे आजकल कंबल वगैरह नहीं दे रहा। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखें रेल यात्रा करने से पहले। चलिए अगली खबर है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटाई है, यानी कि अब आपको बचत खाते पर कम ब्याज मिलेगा। हालांकि जून के महीने से ये नियम लागू हो चुका ऑलरेडी। पीएनबी ने लिंक्ड रेपो रेट में 0.40% की कटौती की है और ऐसे में पीएनबी का RLLR जो वो 7.05 से घटकर 6.65 हो गया। इसके अलावा पीएनबी ने सभी टर्म लोन के लिए MCLR में भी 0.15% तक की कटौती की है, यानी कि लोन भी सस्ता होगा और आपका सेविंग अकाउंट पर ब्याज भी घट जाएगा। एफडी और बचत खाते पर ब्याज घटा है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। पहले जहां ब्याज आपको 3.75% मिल रहा था, उसमें 0.50% की कटौती कर दिया, यानी कि तकरीबन आधा % ब्याज कम कर दिया और अब आपको 3.25% ब्याज ही मिलेगा सेविंग अकाउंट पर, है ना। और चलिए अगली खबर है कि किसानों पर योगी सरकार मेहरबान है, अन्नदाताओं को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा। जहां चीनी वायरस के संकट को देखते हुए दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अन्नदाता यानी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उसकी ओर लगातार कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किसानों को 3,890 करोड़ एवं गन्ना किसानों को इस सत्र 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ये किसानों के लिए
अच्छी बात है। और साथ ही इसी कड़ी में दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी क्या राय दोस्तों की क्या भारत में टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए या नहीं। आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा, मैं भी अपनी राय आपको नीचे कमेंट करके बताऊंगा। देखिएगा अभी हाल ही में मसला चला था, आपको पता होगा, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर, फिर केरी मिनाटी ने वीडियो डाला, वीडियो डिलीट हो गया, अभी और यालगार आने वाला है इसका। तो ऐसे में आपकी क्या राय इस बीच मुझे कमेंट में बताएगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के भारतीय नागरिक होने के नाते ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी करना दबा के अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।